Hello, my dear students. As you all know, we have completed part 2 of file handling in Python. अब हम part 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपेंडिंग अ फाइल. हम एक फाइल को कैसे अपेंड कर सकते हैं. इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये अपेंड में हम यूज करते हैं ए और एक होता है डब्ल्यू. इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे. तो सबसे पहले बता देता हूँ अपेंडिंग अ फाइल क्या होता है. बेसिकली अगर हम बात करते हैं अपेंडिंग अ फाइल, इट इज यूज टू ऐड न्यू लाइन टू एग्जिस्टिंग फाइल. इन ऑर्डर टू अपेंड न्यू लाइन फाइल इज ओपन इन अ ए मोड. यानी अब जो फाइल आप ओपन करोगे उसे ए मोड में ओपन करोगे. अब जैसे अब आपके दिमाग में ये होगा कि आप डब्ल्यू मोड में भी राइट कर रहे हैं, अपेंड मोड में भी राइट कर रहे हो. डिफरेंस क्या है? आप डब्ल्यू मोड में जो भी राइट करते हैं तो एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है, एग्जिस्टिंग जो भी डेटा है वो आपका रिमूव हो जाता है. रिमूव. अगर बात करें अपेंड मोड में तो क्या होगा? प्रीवियस जो रिकॉर्ड है, प्रीवियस ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में न्यू ऐड हो जाएगा. दैट मीन्स पुराना डेटा भी इसमें रहेगा और न्यू भी ऐड हो जाएगा. अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू मोड की, डब्ल्यू मोड में जो एग्जिस्टिंग है डेटा वो रिमूव हो जाता है. एग्जिस्टिंग डेटा रिमूव हो जाता है. जैसे ये डब्ल्यू मोड है और ये अपेंड मोड है. तो अंतर क्या है? डब्ल्यू मोड में जो पुराना डेटा है, सपोज करो वहाँ ए है और आपने नया डेटा बी इसमें इनपुट किया. अगर आप बी इनपुट करोगे तो ये ए हट जाएगा और बी ऐड हो जाएगा. वहीं बात करते हो अगर आप अपेंड मोड की, तो अपेंड मोड में क्या होगा? ए लिखा हुआ है तो ए भी रहेगा और नया डेटा बी ऐड हो जाएगा. तो ये अंतर है आपका अपेंड मोड में और डब्ल्यू मोड में. अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं इसका. देखिए प्रोग्राम भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नया नहीं है. यहाँ पे हमने ये फाइल हैंडल है, फाइल ओपन की student.txt अपेंड मोड में. फॉर आई इन रेंज 3 हमने नेम को इनपुट कराया 3 बार, f1.write नेम और f1.close. तो 3 बार हम नेम एंटर करा सकते हैं. जैसे कि पहली बार में मैंने a करवाया, दूसरी बार में b करवाया, तीसरी बार में c करवाया. सपोज करो वहां ऑलरेडी अगर एक डेटा पड़ा हुआ है डी, तो क्या होगा? ये पूरे कंबाइन हो गया, यानी पूरा फाइल में न्यू डेटा भी ऐड हो जाएगा. ये न्यू डेटा हो गया ABC. अगर डब्ल्यू मोड में होता तो क्या होता? ये हट जाता और सिर्फ ये रहता. आया समझ में आपको? तो ये हुआ आपका अपेंडिंग अ फाइल विद एग्जांपल. अब आगे बढ़ते हैं. फ्लश फंक्शन के बारे में जानते हैं. फ्लश फंक्शन का क्या वर्क है और हम क्यों इसे यूज करते हैं. तो बात करते हैं फ्लश फंक्शन की. अगर हम बात करते हैं फ्लश फंक्शन की, इट इज यूज टू फोर्स पाइथन टू राइट द कंटेंट्स ऑफ बफर ऑन टू स्टोरेज. जब भी आप पाइथन में कोई फाइल राइट करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा एक बफरिंग होती है. आपने बफरिंग का नाम सुना होगा. आपने अगर YouTube के वीडियो देखा होगा, अब तो वो एक्चुअली स्पीड बहुत अच्छी आती है, तो बफरिंग सेकंड्स में होती है तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो पहले जब हमारे पास 2G कनेक्शन था, 3G कनेक्शन था, बफरिंग हुआ करती थी. तो बफरिंग में काफ़ी टाइम लगता था. बफरिंग का मीनिंग ये नहीं था कि आपकी वीडियो डाउनलोड हो गई है. नो, इट वॉज नॉट दैट. सेम हियर, जब भी आप कोई पाइथन में प्रोग्राम लिखते हो, आपने कोई फाइल लिखी, तो वो आपकी स्टोरेज मीडिया में स्टोर नहीं होती. वो स्टोरेज मीडिया में स्टोर नहीं होती, वो पाइथन के बफर में स्टोर होती है. आया समझ? दैट मीन अगर पाइथन अनइंस्टॉल हो गई आपके में से तो वो जा सकती है. इसीलिए अगर आप परमानेंटली उसे स्टोरेज में, आपकी स्टोरेज या अपनी मेमोरी में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लश फंक्शन. सिंपल है. एफ ओपन out.log फाइल हमने ओपन की W+ मोड में. f.write माई वर्क स्टेटस इज, और बाद में इसको हमने क्या कर दिया? फ्लश कर दिया. दैट मीन्स अब जो राइट हुई है फाइल वो
उसका जो कंटेंट है वो आपकी स्टोरेज डिवाइस में सेव हो गया, दैट मीन्स ये रिमूव नहीं होगा। तो ये बात हुई फ्लश फंक्शन की। अब आगे बढ़ते हैं, फाइल पॉइंटर इन फाइल हैंडलिंग। अगर बात करते हैं फाइल पॉइंटर की तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फाइल का पॉइंटर कहाँ है। देखिए, जब तक हमने फाइल को रीड नहीं किया है, सपोज करो ये एक फाइल है, फाइल हैंडल, इसमें ये कंटेंट लिखा हुआ है। अब सबसे पहले फाइल पॉइंटर, अगर आपने फाइल रीड नहीं की तो फाइल पॉइंटर इस पोजीशन पे होगा, पहली पोजीशन पे, यहां पर, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर हो गई। व्हेन फाइल इज ओपन इन रीड मोड में जब ओपन किया है तो फाइल का पॉइंटर यहां होगा। अब आप देखिए, अब आप ना रीड वन करते हैं, आप रीड वन करते हैं, उस केस में क्या होगा ये देखिए, जैसे ही आप रीड वन करते हैं, आपने क्या किया, एक कैरेक्टर और एक बाइट रीड कर ली। जैसे ही आप एफ को रीड करोगे तो फाइल पॉइंटर कहां पहुंच जाएगा, सेकंड पोजीशन पे, यहां। तो पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर आफ्टर एडवांस्ड बाई वन, यानी एक आगे बढ़ गया। आपने एफ को रीड कर लिया, पॉइंटर कहां गया, आई पे। तो ये बात हुई फाइल पॉइंटर इन फाइल हैंडलिंग, इस तरह से ये पॉइंटर पॉइंट करता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं बाइनरी फाइल के बारे में। बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं? तो बाइनरी आप समझते हो, जो भी चीज़ हम यूज़र ना समझ पाए वो होती हैं बाइनरी फाइल, दैट मीन्स ओनली मशीन कैन अंडरस्टैंड इट। तो जानते हैं इसके बारे में कि बाइनरी फाइल होती क्या है। तो एक बार पीछे जाएंगे, देखिए, बाइनरी फाइल्स आर एनी फाइल्स वेयर द फॉर्मेट इज नॉट मेड अप ऑफ रीडेबल कैरेक्टर्स, दैट मीन्स नॉट ह्यूमन रीडेबल। बाइनरी फाइल्स कैन रेंज फ्रॉम इमेज हो सकती है, आपकी जेपीजी हुई, जीआईएफ हुई, या ऑडियो फाइल हुई, MP3 आई, बाइनरी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हुई जैसे वर्ड और पीडीएफ। तो ये सारी बाइनरी फाइल का पार्ट हो सकते हैं। तो ये तो हुआ बाइनरी फाइल के बारे में। अब हम जानते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस हम बाइनरी फाइल के ऊपर कर सकते हैं। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी फाइल, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? सिंपल, एक तो है यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है, पूरा एड्रेस लिखना होता है कहाँ हमारी फाइल सेव है। जैसे कि आपने ये देखा एफ इक्वल्स टू ओपन, अब यहाँ हमने पूरा एड्रेस लिखा, ई ड्राइव के अकाउंट फोल्डर में, इसके अंदर bk.bin नाम से है, बिन बाइनरी फाइल है, और WB यानी बाइनरी। आप जब भी बाइनरी मोड में ओपन करेंगे तो RB लिखेंगे रीड बाइनरी, रीड मोड में, और WB यानी आप राइट कर रहे हो बाइनरी मोड में। तो ये हुआ, कंप्लीट जो पाथ होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है, डायरेक्ट द नेम होता है जो फाइल का, वो होता है रिलेटिव पाथ। तो इस तरह से आप एफ इक्वल टू ओपन फंक्शन से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेम जैसे कि हम टेक्स्ट फाइल ओपन करते थे। अब आगे बढ़ते हैं, क्लोज कैसे करेंगे बाइनरी फाइल को? जैसे कि हम अदर फाइल्स को क्लोज करते थे वैसे ही हम बाइनरी फाइल को क्लोज करेंगे क्लोज फंक्शन से, यानी एफ डॉट क्लोज, फाइल हैंडल डॉट क्लोज। तो ये हुई बेसिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी फाइल। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कोई इंस्टेंस राइट करना है बाइनरी फाइल पे, वो उसके लिए क्या करेंगे? तो हम स्टडी करेंगे उसके लिए पिकल मॉड्यूल को, कि पिकल मॉड्यूल होता क्या है। ये पिकल मॉड्यूल, तो अगर हम पिकल मॉड्यूल की बात करते हैं, इट इम्प्लीमेंट्स अ फंडामेंटल बट पावरफुल एल्गोरिथम फॉर सीरियलाइजिंग। अब ये क्या होता है? ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट स्टेट इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फाइल और मेमोरी एंड वाइस वर्सा। अब देखिए, आप क्या कर रहे हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट को आप सेव कर रहे हो जो फाइल और मेमोरी में सेव हो सके, दैट मीन बाइनरी फॉर्म में आप किसी ऑब्जेक्ट या डेटा स्ट्रक्चर को सेव कर रहे हो। इस प्रोसेस को कहते हैं सीरियलाइजिंग। और डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है। डेटा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, तो आप समझ गए होंगे, लिस्ट और डिक्शनरी हो सकती है डेटाबेस।
तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब डीसीरियलाइजिंग क्या है, जब आपने लिस्ट और डिक्शनरी को आपने बाइनरी फॉर्मेट में सेव कर दिया, अब आपको आपको वो रीडेबल फॉर्म में लेके आना है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डीसीरियलाइजिंग। डीसीरियलाइजिंग पाइथन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर। तो ये हुआ पिकल मॉड्यूल। आई थिंक समझ आया होगा आपको। दैट मीन सिंपली आप याद रखिएगा, पिकल मॉड्यूल में दो प्रोसेस होते हैं, सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग। सीरियलाइजिंग में जो भी आपके पाइथन ऑब्जेक्ट है, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर है, उसको हम मेमोरी में सेव कर रहे हैं, दैट मीन बाइनरी फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, और जब उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो वो हो गया डीसीरियलाइजिंग। तो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। पिकल मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। अब पिकल मॉड्यूल को हम यूज कैसे करेंगे, यानी पिकलिंग और अनपिकलिंग। पिकलिंग और अनपिकलिंग कैसे हम यूज करेंगे वो जान लेते हैं। तो पिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट हियरार्की इनटू अ बाइट स्ट्रीम यानी बाइनरी फॉर्म में, एंड अनपिकलिंग इज द इनवर्स ऑपरेशन। वही जो मैंने आपको बताया, पिकल मॉड्यूल हेल्प करता है। और पिकलिंग और अनपिकलिंग दो प्रोसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट को, जैसे कि लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, इसको आपने कन्वर्ट किया बाइट स्ट्रीम में यानी बाइनरी फॉर्म में, और बाद में इस बाइनरी को आपने रीड किया, इनवर्स ऑपरेशन हुई, वो हो गई आपकी अनपिकलिंग। तो यहां से हम इसको समझे। अब आगे बढ़ते हैं कि इस पिकल मॉड्यूल को हम यूज कैसे करेंगे। तो राइटिंग इंस्टेंसेस ऑन टू अ फाइल, फाइल के ऊपर हम इंस्टेंसेस कैसे राइट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए आप, इन ऑर्डर टू राइट एन ऑब्जेक्ट टू बाइनरी फाइल ओपन इन राइट मोड वी यूज डंप फंक्शन। क्या यूज करते हैं हम, डंप फंक्शन यूज करते हैं। सिंटैक्स है पिकल डॉट डंप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू बी रिटेन, जो भी ऑब्जेक्ट आपको राइट करना है, कोई लिस्ट है या डिक्शनरी है, वो आएगी यहाँ पर। उसके बाद फाइल हैंडल का नेम आएगा कॉमा सेपरेट होने के बाद। ये हुई। तो इस तरह से हम इंस्टेंस को राइट कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, इसलिए आप बेफिक्र रहें। तो यहां पर ये हो गया एग्जांपल। देखिए अब कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमें पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इंपोर्ट किया, अब हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ये पाइथन ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, एक डिक्शनरी है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, एक डिक्शनरी है, TIC, समझ गए डिक्शनरी। अब ये फाइल हैंडल है, देन ओपन किया स्टूडेंट डॉट लॉग को बाइनरी राइट मोड में, ठीक है। अब पिकल डॉट डंप, डंप करेंगे, पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट टू बी रिटन। ये क्या है, माई स्टूडेंट वन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, डिक्शनरी आ गई पहले। इसके बाद फाइल वन, कॉमा लगा के फाइल वन लिख देंगे, जो कि फाइल हैंडल का नेम है। देन फाइल वन डॉट क्लोज। अब हमने क्या कर दिया, इस तरह से हमने पिकल मॉड्यूल की हेल्प से, डंप फंक्शन की हेल्प से हमने एक ऑब्जेक्ट राइट कर दिया बाइनरी फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं। अब रीड कैसे करेंगे, रीड इज इंस्टेंसेस टू अ फाइल, ये देख लेते हैं। तो वी यूज लोड फंक्शन। अब पिकल मॉड्यूल, पिकल डॉट लोड और फाइल हैंडल का नेम। सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट पिकल, मैंडेटरी है। देन फाइल को ओपन करेंगे बाइनरी मोड में, देन पिकल डॉट लोड F1, देन फाइल वन डॉट क्लोज। अब यहां पर एक गड़बड़ है, ये WB की, तो यहां WB नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या आएगा, R और B, यानी बाइनरी रीड मोड। समझ रहे हैं आप, तो RB है क्योंकि हम इसको रीड कर रहे हैं। अब पिकल डॉट लोड F1 फाइल वन डॉट क्लोज, इससे क्या है, हम इंस्टेंस को रीड कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका रीडिंग इंस्टेंसेस ऑन टू अ फाइल। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं CSV फाइल, यानी कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो अब डिस्कस कर लेते हैं। ये CSV फाइल होती क्या है दरअसल। CSV फाइल, तो इसको जरा साइड में कर देता हूँ। ये इट इज़ अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल वेयर ईच लाइन हैज अ नंबर ऑफ फील्ड्स, जो कि सेपरेट होंगे कोमा के द्वारा, और कोई अदर डेलिमीटर हो सकता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अब
तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं CSV फाइल के बारे में कि CSV फाइल होती क्या है। ये ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट जो ह्यूमन आसानी से पढ़ सके और विच लाइन हैज अ नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं जो कि कॉमा के द्वारा सेपरेट होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था, यहाँ लिखा हुआ है राम, कॉमा एज लिख दिया मैं 26 और वो रहने वाला है आगरा का। तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो गई। ये तो क्या हो गया, ये CSV फाइल हो गई। अब CSV फाइल को ओपन कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे, वो हम देख लेते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग CSV फाइल, इसको हम कैसे करते हैं, ये देखिए सेम है। ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन हम यूज करते हैं जैसा कि अदर फाइल्स में हम यूज करते हुए आए थे, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, ये इंपोर्ट करेंगे CSV फाइल, ये मैंडेटरी इंपोर्ट करना। देन ऐप ओपन v.csv, तो फाइल का एक्सटेंशन होगा .csv होगा। अब रीड मोड में ओपन करना है, राइट मोड पे ये आपको डिसाइड करना है। और क्लोज कैसे होगी, ऐप.क्लोज फंक्शन से, जैसे कि सारी फाइल क्लोज होती हुई आई है। तो इंपोर्ट CSV मैंडेटरी, आपको CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। राइटिंग ऑपरेशन ऑन CSV फाइल पे हमें क्या क्या ऑपरेशन राइट करनी है वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो फॉर राइटिंग इनटू CSV फाइल वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग राइटर फंक्शन। तो हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा राइटर फंक्शन की हेल्प से। सबसे पहले हमने CSV को इंपोर्ट किया, ओपन किया राइट मोड में फाइल को, एक्सटेंशन CSV रहेगा। राइटर इक्वल टू CSV.writer, यहां हमने क्या क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फाइल ऑब्जेक्ट f के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया राइटर फंक्शन के द्वारा। राइटर इक्वल टू CSV.writer f। अब इसके बाद ही राइट रो फंक्शन की हेल्प से हम रो को राइट करते हैं, यानी कॉमा सेपरेट वैल्यूज को हम राइट करते हैं अपनी CSV फाइल के अंदर। तो राइटर डॉट राइट रो राहुल 25 मथुरा, तो ये डिटेल क्या है, आपकी CSV फाइल सेव हो जाएगी v.csv नाम से। तो ये हुआ आपका इंपोर्ट करना CSV फाइल को, आप समझ रहे हैं ना। इंपोर्ट किया CSV को, फिर CSV मोड में ओपन किया, राइट मोड में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया राइटर इक्वल टू CSV.writer, जहां फंक्शन हमने f फाइल ऑब्जेक्ट को ले लिया और राइट रो फंक्शन से, राइट रो फंक्शन की हेल्प से हमने इस पे CSV फाइल राइट कर दी। तो ये हो गई राइट ऑपरेशन। अब आगे बढ़ते हैं, रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगी वो देख लेते हैं। ये देखिए रीड ऑपरेशन। तो रीड ऑपरेशन जानने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर रीड ऑपरेशन, अब यहां रीडर यूज करते हैं, वहां हमने राइटर यूज किया। तो फॉर रीडिंग ए CSV फाइल वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग रीडर फंक्शन। इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता, बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। CSV को इंपोर्ट कीजिए, f इक्वल टू ओपन v.csv, यहाँ पे हम रीड मोड में इसको ओपन कर रहे हैं। रीडर इक्वल टू हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया CSV.reader और यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट नेम आ गया। देन फॉर रो इन रीडर, फॉर लूप की हेल्प से रो इन रीडर प्रिंट रो, हमने रो प्रिंट करा दी। सबसे पहले रीडर ने रीड किया पूरी फाइल को रीड करने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया, रो को प्रिंट करवा दिया। तो ये हो गई रीड ऑपरेशन ऑन CSV फाइल। तो ये आपका फाइल हैंडलिंग का टॉपिक 12th क्लास का खत्म हो चुका है, बहुत आसान है। अगले पार्ट में मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स रिमूव हो जाएं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको सारे बेहतर वीडियो आपको मिल पाए। थैंक यू।